रहा है पब्लिक सर्विस में, और ख़ास तौर पर जिस ग्रास रूट लेवल पे पब्लिक के साथ, खासकर गरीब लोगों के साथ जिस तरह वो खड़े रहे और उनके साथ जो उन्होंने काम किया, तो ये केवल हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए ये एक बहुत बड़ी लॉस है और इर्रिपेरेबल लॉस है, इर्रिप्लेसेबल लॉस भी है। काफ़ी बार हमने जब उनसे बात करी तो हमें भी वो अनुभव मिला कि कितना वो प्रैक्टिकलिटी से और ग्राउंड रियलिटी से जुड़े हुए नेता हैं। उस तरह के नेता भी आजकल मिलना बहुत मुश्किल है, और महाराष्ट्र के लिए जिस तरह उन्होंने काम किया है वो हम सबके लिए आदर्शनीय रहेगा। और खासकर अभी जो एक्सीडेंट जो हुआ है उसका जो इन्वेस्टिगेशन, उसको भी हमने शुरू कर दिया है। तुरंत डीजीसीए और एआईबी की टीम भी आई है, और जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या प्रिलिमिनरी जो समाचार हमें मिला है उसमें इतनी जानकारी थी कि जब वो लैंड करना चाहते थे सुबह करीब 8:48 AM के आसपास, तो उस समय विजिबिलिटी थोड़ा पुअर था उधर। और जब एटीसी बारामती से उनका जो कांटेक्ट हो रहा था फ्लाइट के लिए पायलट से, तो एटीसी वालों ने पूछा कि क्या रनवे साइट में है, तो उनके तरफ से आया कि रनवे साइट में अभी नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने एक गो अराउंड भी किया। गो अराउंड करने के बाद फिर से एक बार कोशिश करी कि हमारे एटीसी से जो बारामती में जो एफटीओ हैंडल्ड एटीसी है उनसे वार्तालाप चल रही थी। तो उस समय जब दोबारा लैंड करने आए तब भी उनसे पूछा गया था कि विजिबिलिटी है कि नहीं रनवे का। तो उसके बाद पहले तो उनका समाधान नहीं आया, फिर उसके बाद आया कि विजिबिलिटी है। तो लैंडिंग क्लियरेंस जैसी एटीसी ने दिया, उसके बाद तुरंत देखा गया कि ये एक्सीडेंट हुआ है। बहुत दुखद घटना है, तो इसके ऊपर और जानकारी हमें मिलनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल वे में हम करेंगे। बट उससे पहले तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये बात बोलना कि अजीत दादा अब नहीं रहे, उसके लिए बहुत 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 दुख होता है। और मैं उनके जो प्यार करने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं और उनके परिवार के लोग हैं, उन सबके प्रति कंडोलेंसेस व्यक्त करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। Like I said, from the preliminary investigation, it looks like the visibility seems to be the issue. So unless we do a thorough investigation, we can't properly tell what has been the exact incident. But this is whatever the facts that I've said till now is the conversation between the ATC and the pilots. सर कुछ कमेटी वगैरह बिठाई जाएगी पूरी जांच? AIB itself ही thorough investigation करने वाली एक संस्था है, और उनके पास पूरी व्यवस्था है इस तरह की चीजों की जानकारी करने के लिए, और वो ऑलरेडी साइट पहुंचे। थैंक यू। पहली प्रतिक्रिया केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन की राम मोहन नायडू की पहली प्रतिक्रिया। उन्होंने बताया कि जो पहली आशंका लगती है, जो पहली यानी प्रीलिमिनरी जो बात लगती है, वो लगती है कि विजिबिलिटी इशू हो सकता है पायलट ने रनवे ना देखा हो, जिसका वीएसआर कंपनी के मालिक जिनका बयान हम आपको थोड़ी देर पहले सुनवा रहे थे, वो भी इस बात को लेकर आशंका जाहिर कर रहे थे कि विजिबिलिटी का इशू हो सकता है जिसकी वजह से यह हादसा हुआ हो। हालांकि डीजीसीए और एएआईबी इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद इस हादसे की असल वजह क्या रही ये पता चलेगा। लेकिन ये पहली प्रतिक्रिया है सरकार की ग्राउंड ग्रास रूट लेवल पे पब्लिक के साथ, खासकर गरीब लोगों के साथ जिस तरह वो खड़े रहे और उनके साथ जो उन्होंने काम किया, तो ये केवल हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी लॉस है और इर्रिपेरेबल लॉस है, इर्रिप्लेसेबल लॉस भी है। काफ़ी बार हमने जब उनसे बात करी तो हमें भी वो अनुभव मिला कि कितना वो प्रैक्टिकलिटी से और ग्राउंड रियलिटी से जुड़े हुए नेता हैं। उस तरह के नेता भी आजकल मिलना बहुत मुश्किल है, और महाराष्ट्र के लिए जिस तरह उन्होंने काम किया है वो हम सबके लिए आदर्शनीय रहेगा। और खासकर अभी जो एक्सीडेंट जो हुआ है उसका जो इन्वेस्टिगेशन, उसको भी हमने शुरू कर दिया है। तुरंत डीजीसीए और एआईबी की टीम भी आई है, और जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या प्रिलिमिनरी जो समाचार हमें मिला है उसमें इतनी जानकारी थी कि जब वो लैंड करना चाहते थे सुबह करीब 8:48 AM के आसपास, तो उस समय विजिबिलिटी थोड़ा पुअर था उधर। और जब एटीसी बारामती से उनका जो कांटेक्ट हो रहा था फ्लाइट के लिए पायलट से, तो एटीसी वालों ने पूछा कि क्या रनवे साइट में है, तो उनके तरफ से आया कि रनवे साइट में अभी नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने एक गो अराउंड भी किया।
गो अराउंड करने के बाद फिर से एक बार कोशिश करी कि हमारे एटीसी से जो बारामती में जो एफटीओ हैंडल्ड एटीसी है उनसे वार्तालाप चल रही थी। तो उस समय जब दोबारा लैंड करने आए तब भी उनसे पूछा गया था कि विजिबिलिटी है कि नहीं रनवे का। तो उसके बाद पहले तो उनका समाधान नहीं आया, फिर उसके बाद आया कि विजिबिलिटी है। तो लैंडिंग क्लियरेंस जैसी एटीसी ने दिया उसके बाद तुरंत देखा गया कि ये एक्सीडेंट हुआ है। बहुत दुखद घटना है। तो इसके ऊपर और जानकारी हमें मिलनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल वे में हम करेंगे। बट उससे पहले तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये बात बोलना कि अजीत दादा अब नहीं रहे, उसके लिए बहुत 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 दुख होता है। और मैं उनके जो प्यार करने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं और उनके परिवार के लोग हैं, उन सबके प्रति कंडोलेंसेस व्यक्त करता हूँ। ठीक Is there a थैंक यू technical problem in flight or aircraft? Like I said, from the preliminary investigation, it looks like the visibility seems to be the issue. So unless we do a thorough investigation, we can't properly tell what has been the exact incident. But this is whatever the facts that I've said till now is the conversation between the ATC and the pilots. सर कुछ कमेटी वगैरह बिठाई जाएगी पूरी जांच के AIB लिए? itself ही थरो इन्वेस्टिगेशन करने वाली एक संस्था है और उनके पास पूरी व्यवस्था है इस तरह की चीजों की जानकारी करने के लिए, और वो ऑलरेडी साइट पहुंच रहे हैं। ठीक थैंक यू। पहली प्रतिक्रिया केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन की राम मोहन नायडू की पहली प्रतिक्रिया। उन्होंने बताया कि जो पहली आशंका लगती है, जो पहली यानी प्रीलिमिनरी जो बात लगती है वो लगती है कि विजिबिलिटी इशू हो सकता है पायलट ने रनवे ना देखा हो, जिसका वीएसआर कंपनी के मालिक जिनका बयान हम आपको थोड़ी देर पहले सुनवा रहे थे, वो भी इस बात को लेकर आशंका जाहिर कर रहे थे कि विजिबिलिटी का इशू हो सकता है जिसकी वजह से यह हादसा हुआ हो। हालांकि डीजीसीए और एएआईबी इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद इस हादसे की असल वजह क्या रही ये पता चलेगा। लेकिन ये पहली प्रतिक्रिया है सरकार की